चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाई माधोपुर जिले के पिलोदा गांव की दुदावत पट्टी ढाणी में गैस सिलेंडर भभकने से छप्परपोश घर में आग लग गई, जिससे छप्परपोश घर जलकर राख हो गया। इस दौरान घर में जो भी सामान था, खाने पीने का, घरेलू जरूरतों का जो भी सामान था, वो इस आग में जलकर खाक हो गया। जानकारी मिल रही है कि छप्परपोश घर कैलाश मीणा का है। बहरहाल सहयोगी गिरिराज मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गिरिराज, क्या जानकारी है? जी देखिए, सवाई माधोपुर जिले के पिलोदा थाना क्षेत्र के दुदावत की झोपड़ी का ये वाकया है, जहां पर एक जो महिला है वो खाना बना रही थी सिलेंडर पर, लेकिन तभी अचानक से जो गैस सिलेंडर है वो लीक हो गया और भभक गया। भभकने से जो महिला है वो भी काफी हद तक झुलसी है और उस सिलेंडर के भभकने से ही हुआ ये कि जो झोपड़ी है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। जो कच्ची एक जो छप्परपोश था ये पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया और जहां पर जितना भी सामान इस छप्परपोश में रखा हुआ था वो भी पूरी तरीके से इस आग में सुहा हो गया। आसपास के ग्रामीणों को इसकी इत्तला मिली तो आसपास के लोग जो वहां पर मौके पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने ग्रामीणों ने मशक्कत करके और आग पर काबू पाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब तक सारा जो सामान है वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया था। जो महिला है वो घायल हुई है, उस घायल महिला को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जी गिरिराज, आपने बताया कि सिलेंडर एकाएक भभका, तो क्या गैस लीकेज थी? क्या प्रारंभिक जांच इस बात का इशारा कर रही है जिसकी वजह से एकाएक ये आग भड़की? जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि जो रेगुलेटर था वो रेगुलेटर ठीक नहीं था। रेगुलेटर के वहां से ही गैस लीक हुई और गैस लीक होने के कारण ही ये जो सिलेंडर था वो भभक गया और जिसी के कारण ये आग लगी और ये इस घटना की परिणति हुई। प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि सिलेंडर के भभकने से, गैस सिलेंडर के लीक होने से, जो रेगुलेटर था उसके लीक होने से ही ये जो घटनाक्रम है ये घटित हुआ। चूंकि ये छप्परपोश घर है, ऐसे में इनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या प्रशासन की ओर से इनके इलाज के लिए और आगे के जीवन के लिए किसी तरह की मदद की जा रही है? अभी जो घटनाक्रम है जिसके अनुसार जो बताया जा रहा है, जो पीड़ित महिला है वो अस्पताल में भर्ती है, इसकी इत्तला जिला प्रशासन को भी दी गई है, पुलिस थाने को भी इसकी इत्तला मिली है और बताया यह जा रहा है कि तहसीलदार की ओर से जो मौका नक्शा रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाएगी। उसके उपरांत ही मुआवजे की अगर कोई कार्यवाही बनती होगी तो वो प्रदान की जाएगी। हालांकि बताया ही जा रहा है कि जो परिवार है वो काफी पीड़ित है और काफी दयनीय स्थिति में है, गरीब हालात में जूझ रहा है। तो ऐसे में ग्रामीणों ने भी मांग की है कि जिला प्रशासन से उन्हें आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। जी गिरिराज, देखिए ये बड़ी घटना है और इस घटना से जुड़ी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, गनीमत सिर्फ इस बात की रही कि आसपास कहीं और आग नहीं फैली। समय रहते किसी तरीके से वहां लोगों की सूझबूझ से ही शायद आग को फैलने से रोक लिया गया होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं, है ना गिरिराज? निश्चित रूप से जो आसपास के जो ग्रामीण थे वो मौके पर त्वरित रूप से पहुंचे और ग्रामीणों ने अपने सूझबूझ से और अपने प्रयासों से ही आग पर काबू पाया। जो पानी था उसको लेकर के और पूरी आग, जो छप्परपोश आग में जलती हुई जो झोपड़ी है उसको बुझाया गया ताकि आग आसपास के इलाकों में या आसपास के घरों में नहीं पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब हालातों से जूझ रहा जो परिवार है उसका सब कुछ जल करके इस झोपड़ी में खाक हो गया। तो ऐसे में जो परिवार है वो काफी दयनीय हालातों से जूझ रहा है। जो महिला है वो अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही फिलहाल परिवार के रहने खाने के लिए जो इंतजाम हैं वो जुटाए हैं। जिला प्रशासन की ओर से, तहसीलदार की ओर से मौका नक्शा रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाएगी और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि परिवार है उसे आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। आज जेडीए जोन 8 में कार्रवाई हुई और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अवैध कब्जा जो था उसे हटाया गया। ग्राम कल्याणपुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया, ध्वस्त किया गया। वहीं स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे को भी हटाया गया है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मौके पर मौजूद है और जो कुछ भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है उस पर कार्रवाई कर रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक प्रकरण में नेताओं अफसरों को क्लीन चिट दिए जाने पर निशाना साधा। किरोड़ीलाल ने कहा, जांच एजेंसी को प्रभावित करने का काम हुआ। क्लीन चिट देने से अब पेपर लीक मामले में चोर पकड़े नहीं जाएंगे। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
पेपर लीक में भी केवल सुरेश ढाका या मैंने पहले नाम दिया डीपी जारौली, केवल मात्र यही नहीं, ये तो छोटी मछलियां हैं। मगरमच्छ बहुत है जिसमें एमएलएज हैं, मैंने 6 एमएलएज का नाम बताया, रीट में भी मंत्री भी हैं। वैसे ही हैं जैसे वेस्ट बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता निकले थे। सीबीआई को जांच दे दी जाए तो बड़े बड़े अजगर पकड़े जाएंगे। लेकिन किया गहलोत साहब ने, गहलोत साहब राज्य के मुखिया हैं और वो क्लीन चिट देने का मतलब उन्होंने जांच एजेंसी को प्रभावित कर दिया, जांच एजेंसी को दबाव डाल दिया। अब ये चोर पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए निष्पक्षता की दृष्टि से अब सीबीआई जांच होना जरूरी है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। शेखावाटी को सीकर जिले का संभाग मुख्यालय बनाने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। देखिए, बजट सत्र है और ऐसे में संभावना है कि हो सकता है नए जिलों को लेकर घोषणा हो, और इसी कड़ी में ये एक मांग सांसद सुमेधानंद सरस्वती की ओर से आई है। उनका ये कहना है कि जो सीकर जिले का जो संभाग मुख्यालय बनाया जाए। प्रदेश भर में साल की सबसे तेज ठंड का दौर जारी है। नए साल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीच में एक सप्ताह ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद से शीतलहर ने पूरे प्रदेश में कहर बरपा रखा है। आज जयपुर में तापमान 5 डिग्री रहा। पिछले 4 दिन से जयपुर में तापमान 5 डिग्री या इससे नीचे है। इस दौरान शीतलहर की वजह से गलन इतनी है कि बिना आग या अलाव के जलाए आम लोगों का जीना मुहाल है। पिछले दिनों तेज हवा की वजह से मौसम में कई बदलाव आए। जयपुर हालांकि कोहरा यहां कम रहा और विजिबिलिटी में सुधार हुआ है, लेकिन इसकी वजह से शीतलहर में इजाफा हुआ और तापमान 5 से 3 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। जयपुर में सर्दी के सितम के दौरान कड़ाके की ठंड का जायजा लिया सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस तक चला गया है। राजधानी जयपुर में आज सुबह अगर देखा जाए तो करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिला। इससे पहले 4 डिग्री और 3 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन गया। जयपुर के आसपास के इलाकों में जोबनेर समेत कई जगह पर माइनस में पारा दर्ज किया गया। इसके अलावा शेखावाटी समेत भरतपुर संभाग, अलवर लेकर के कोटा और आसपास के इलाकों में तमाम जगह पर साल की सबसे तेज ठंड है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 18 जनवरी तक यहाँ पर कलेक्टर ने जो स्कूलों का समय बढ़ा करके 10 बजे तक करने का निर्देश दिया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत से लोग अलाव जला करके सर्दी से बचाव करने की अपनी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ठंड के इस दौर में किस तरह से इनकी दिनचर्या बदली है। सब कहाँ से आप आए हैं, क्या काम करते हैं और अभी किस तरह से इस तेज सर्दी से बचाव कर रहे हैं? सर हम यहाँ से हैं, सुमेल रोड पुरानी चुंगी बिटल स्कूल के पास से। अभी यहीं पे जा रहे थे किसी मिलने वाले के पास, तो सर्दी में जा नहीं पाए। तो आप क्या काम करते हैं? और सीसी का काम करते हैं हम। मजदूरी का काम करते हैं आप? तो सुबह सुबह सर्दी में बड़ा मुश्किल होता हुआ इतने? बड़ा मुश्किल तो सर्दी तो लगती है, निकलना पड़ता है, पेट पालना ज्यादा तो करना पड़ता है, पेट पालना। जी जी। फिलहाल देखना ये होगा कि आज कलेक्टर जो है जयपुर के और तमाम जिलों के, वो ठंड के हालात के मद्देनजर आगामी क्या जो है ऑर्डर देते हैं। बच्चों के स्कूलों के टाइमिंग में तब्दीली होती है और कितने जगह पर जो है छुट्टी बढ़ाई जाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि गर्मियों में 45 से 50 डिग्री पारे वाले राजस्थान में सर्दी अलग ही रंग दिखा रही है। आज न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री दर्ज किया गया। खेतों में फसलों पर रोजाना बर्फ जम रही है, बाइक गाड़ियों पर बर्फ जम रही है। सुबह तड़के नलों से बर्फ निकल रहा था। हर दिन सर्दी का पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। दिन भर चल रही शीतलहर ने आमजन को झकझोर दिया है। कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। फसलों पर बर्फ जम जाने से अब किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिख रही हैं। और इधर माउंट आबू में पारा लगातार गिर रहा है। हाल यह है कि ओस की बूंद जम रही है। तापमान माइनस में पहुंच गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव के सहारे ले रहे हैं। सर्द मौसम में सैलानी जमकर हालांकि लुत्फ उठा रहे हैं। नक्की झील पर गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। माउंट आबू में कई पर्यटक नक्की झील में नौकायन का भी मजा ले रहे हैं। अरे आओ। और इधर सिरोही में सरकारी और निजी स्कूलों में इस भयंकर सर्दी के चलते
न तो जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित की, न ही स्कूल के समय में बदलाव हुआ, जिस कारण बच्चों को सुबह 7:30 बजे स्कूल जाना पड़ रहा है। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों की मांग है कि स्कूल के समय में बदलाव हो या स्कूल की छुट्टी घोषित हो। बहुत पड़ रही है, या तो आप लोगों को बच्चों की छुट्टी कर देनी चाहिए या फिर उनका टाइम चेंज कर देना चाहिए। इससे क्या है, मौसम में बीमार भी बहुत पड़ रहे हैं बच्चे, इसी वजह से देखना चाहिए ये अथॉरिटी। और मौसम की मार ने एक बार फिर अन्नदाताओं की चिंता बढ़ाई है। शीतलहर के कारण तीसरे दिन भी फसलों पर पाला जमा। सरसों और सब्जी की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आज सुबह बुहाना इलाके के गांव में खेतों में फसलों पर और खेतों की मेड़ पर बर्फ जमी नजर आई। झुंझुनू जिले से आई ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। गेहूं, जौ, चना और मेथी की फसल को भी नुकसान हुआ है। बात पोखरण की, जहां रामदेवरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। धोखाधड़ी मामले में रामदेवरा पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर फर्जी चेक के जरिए 7 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। रोहित ने एक परिवार किया था मुलजिम चैनदान व उनकी पत्नी प्रेम के खिलाफ। यह है कि मुलजिम चैनदान ने अपने पत्नी का चेक, ये भली भांति जानते हुए कि उस पर ये पत्नी का चेक है, फिर भी अपने हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी करने की नीयत से मेरे परिवादी महेश पुरोहित को दिया था। उसको आज अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी जमानत आज अस्वीकार की गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।